मोदी को समझने के लिए सीरियसली मोदी ही बनना पड़ेगा। और आप लोगों का वास्तव में बौद्धिक स्तर इतना गिर चुका है कि आप मोदी जी के हाथों खेलते हो। वो जैसा आपसे करवाना चाहते हो आप वही करते हो। झूठ, आपको जरा सा कहीं से कुछ मिला, झूठ का अंबार लगा दिया, फिर इधर सोशल मीडिया में बैठ के हम आपके झूठ को एक्सपोज करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतना जलील होते दिन रात। अपने कमेंट भी पढ़ा करो अपने ट्वीट्स के, अपनी पोस्ट के नीचे कभी। चलिए वो डॉक्टर है उदित राज, उसकी शक्ल देख लो, रोटी ना भाई। वो आदमी सारा दिन बकवास करता रहता है, एक बार मोदी के नाम पे सांसद बन गया। वो एक टॉक शो में सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ बैठे हुए थे और धर्म की बात कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नाम मेरा उदित राज है, मैंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो जब बौद्ध धर्म अपनाने की बात इन्होंने की, नहीं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनसे वैरायटी ऑफ बौद्ध धर्म के बारे में बात की, तो कहा मैं इनमें से किसी को नहीं मानता। तो क्या है फिर तो फिर सुधांशु जी ने कहा कि भाई साहब झोल तो यहीं पर है। इन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, लेकिन ये उनकी शाखाओं को नहीं जानते और ना मानते, तो मैं कैसे मान लूं कि मानते हैं? सिमरन जी किसी धर्म के नहीं है, ये सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस बन चुके हैं जी। आपने अजीत जोगी का किस्सा सुना? पूरी उम्र दलित कार्ड खेल के मुख्यमंत्री तक बने, सारे दलित आरक्षण का लाभ लिया, जब अंत में उनका देहांत हुआ तो उनको दफनाया गया। बिल्कुल यही सच्चाई। पूरी जिंदगी हिंदुओं को छला, और फिर उनकी औलाद उनसे भी बेटर, बाप की अस्थियां बहाने गए हैं वो लोग गंगा जी में। हद है, किस तरह देश को पागल बनाया जा रहा है, आप सोच सकते हो राजनीति के नाम पे। और यूपी, और यही कारण है कि मुझे लगा कि मुझे राजनीति बनना चाहिए। मैंने एक बुक लिखी है कि एक विधायक को कैसे काम करना चाहिए। एक विधायक अगर चाहे ना, एक कंट्रोल रूम बना के ना पूरा 20-30 लोगों को रोजगार दे और पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। पर हम छोटे लोग थे, खट्टर साहब से मिलने की कोशिश की 2019 में, सर मुझे टिकट मत दो, मेरे कुछ आइडियाज हैं, ये लेके अपने विधायकों को जिनको आप टिकट दे रहे हो उनका एक बेसिक सा छोटा सा टेस्ट ले लो। बट नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। छोटा सा कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते आप, स्वयंभू मोदी भक्त। तो स्वयंभू मोदी भक्त हैं आप। और ये यूपी का जो कारनामा शुरू हुआ, जिस प्रकार से अखिलेश यादव कहने लगे कि भैया पीडीए के तो हम ही रहनुमा हैं, और फिर पीडीए क्या होता है? तो मैंने पीडीए एक शब्द दिया, तो पीडीए है पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिख भाई, पिछड़ा दलित पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े। और फिर पीडीए क्या होता है? कुछ नहीं होता पीडीए। आप चलिए अपना सवाल पूछिए, फिर मैं आपको इस शब्द की सच्चाई पीडीए बताऊंगा। के रहनुमा है, दलितों के सर्वाहारा है, दलितों के जननायक हैं, लोक नायक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो जो उनके, मैं कहती हूँ अपने रील्स में कि चिल्लर चवन्नी कटोरी, इसलिए कहती हूँ क्योंकि तोतली सेना वो लेकर योगी जी के साथ कहीं ना कहीं 2027 में लड़ने वाले। लेकिन आप ये सोचिए, एक तरफ ये कहते हैं कि हम हैं पीडीए के रखवाले, और फिर दूसरी तरफ जो दलित समाज की कोई लड़की जिसके साथ रेप होता है, तो इनको सुन्न बटा सन्नाटा छा जाता है, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इनके पिताश्री वाईएम के फॉर्मूले से चले, और जिस प्रकार से वाईएम के फॉर्मूले से चले और संसद में जिस प्रकार से वो कहते थे, उनकी बातें, हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं, उसमें है क्या? हम तो हैं। हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही, मैगजीन में, टीवी पर जहां देखिए वहां पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी, हम तो हैं ही अपराधी। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं, उसमें है क्या? हम तो हैं। हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही, मैगजीन में, टीवी पर जहां देखिए वहां पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी, हम तो हैं ही अपराधी करते थे। और ये खुद भरे मंच से अपने पिता को धक्का दे देते थे, और ये संस्कार की बात करते। खासकर जब आपकी पोस्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर मजमा लगाते हैं, तो कहते भैया संस्कार देखिए, ये किस प्रकार से मेरी फ़ोटो लगाता है, ये मुझे किस प्रकार से बेइज्जती करता है, और चलो भाई कोई बात नहीं, हम इसका प्रमोशन कर दें। आपको लगता है कि आपको अखिलेश यादव के प्रमोशन की आवश्यकता है क्या? आई डोंट थिंक सो। वो मेरा फोटो तक दिखा दिया उन्होंने, बट मेरा नाम कभी नहीं लेंगे। पता क्यों? आपका नाम नहीं लिया, लेकिन गुड़गांव का छोरा तो डिक्लेयर कर दिया। नहीं, मैं यादव हूँ इसलिए नाम नहीं लिया जी, मतलब जाति का कार्ड देखिए साहब,
पहले धर्म की बात हो रही थी, अब जाति की, और जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी ने बहुत चीख चिल्ला कर गई थी, और खुद अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि जाति कैसे पूछ लिया। और ये खुद अखिलेश यादव पत्रकारों से पूछते हैं कौन जात के हो भाई, बकायदा, और उसके बाद कहते हैं ये बीजेपी वाला है। उस पर आप क्या कहेंगे? ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ? हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। ठीक है, बट जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या है तुम्हारा। अब कई लोग कहते हैं अखिलेश जी से टाइट सवाल पूछो तो पूछ लेते नाम क्या है तुम्हारा, फिर वो कोई मुस्लिम निकल गया तो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था उस बार। मैं आज तक किसी रैली में नहीं गया, आपको पता है, किसी भी रैली में नहीं गया। कुल मिलाकर कहें कि वो दरी बिछाने वाले और नहीं, उसको आप कुर्सी लगाने वाले कार्यकर्ता का अपना काम होता है, मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन सीरियसली मैं आज तक किसी रैली में नहीं गया। ट्रस्ट मी, मेरे गांव में जब 2019 में अरविंद शर्मा जी आए थे तो मेरी कार मेरे पास थी, कोरोला अल्टिस। उसके पीछे मैंने पूरा चुनाव से 3 महीने पहले एक पूरा पोस्टर बनवाया विंडशील्ड का, एक तरफ मोदी जी का फोटो, इधर नमो अगेन, तो नीचे कॉर्नर में आपको फोटो दूंगा, नीचे लिखा था कॉर्नर में छोटा सा निवेदक मोदी भक्त अरुण कौशल। कौशल एक्चुअली कौशल मेरा गोत्र है। ओके। हाँ, यादव में हमारे गोत्र होते हैं, तो मुझे बड़ी तीव्र इच्छा है कि अखिलेश जी भी अपना गोत्र बताएं। सीरियसली अखिलेश जी, सुन रहे हैं आप अखिलेश बाबू? मैं बाबू बोलती हूँ तो आप चिढ़ते हैं। अखिलेश बाबू आप क्यों? अगर बाबू शब्द अच्छा है तो आप योगी बाबू बोलिए, प्रधानमंत्री जी को भी बाबू बोलिए, या और हमारे समक्ष लीडर है, समकक्ष जो लीडर है उनके बारे में भी बाबू लगा के कहिए। और उन्होंने कहा है गोत्र बताइए, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा है कि आप पूजा पाठ नहीं करते, और अपनी धर्म पत्नी के बारे में भी यही कहा था कि वो पूजा पाठ नहीं करती, ढकोसला है। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को इस तरीके से। लेकिन फिर आप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और पूजन पाठ भी करते हैं और बकायदा श्रृंगार करवाते हैं, और इसको आप क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया में पहले कहना कि पूजा पाठ नहीं करता, फिर धर्म पत्नी के साथ बैठकर अभिषेक करवाना, और उसके बाद चुनाव के टाइम पे मंदिर मंदिर घूमना। और जैसे कि अभी अरुण जी ने सवाल किया कि भैया मैंने तो अपना गोत्र बता दिया कौशल, आपका गोत्र क्या है? कभी मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया में लिखिए तो पोस्ट तो कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी में इनका भौकाल बहुत है, फिर वो चाहे आपके कार्यकर्ताओं में हो, चाहे आपके नेताओं में हो, और स्वयं आप में हो, क्योंकि आप तो इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। और आज तक मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि कोई इतनी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी कहलाती है, वैसे मैं आपको बता दूं राष्ट्रवादी पार्टी में आपकी पार्टी का नाम गूगल पे मैंने सर्च किया था, नहीं है, खैर वो आपकी अपनी जी आपका अपना मत हो सकता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप कहते हैं कि भैया आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो पार्टी राष्ट्रीय महाराष्ट्र में कुछ है ना विधायक जी, एक वो अबू आजमी है ना जो हिंदू धर्म के बारे में बकवास करता बिल्कुल, और ये कहते हैं कि भाई साहब मैं इतिहास को नहीं कुरेदता, लेकिन भाई साहब आपके पार्टी के जो नुमाइंदे हो तो इतिहास कुरेदने में लगे हैं। कोई कहता है कि भाई साहब औरंगजेब बहुत महान था, उसने सारा कंस्ट्रक्शन करवाया भारत में आकर, जहां वो रहता था वहां एक नहीं करवा पाया, यहाँ खूब करवाया। और फिर आप ही के नेता हैं, वो कहते हैं राणा सांगा के बारे में। हाँ, वो दलित कार्ड खेलता है, वो उसका नाम है वो आगरा वाला जी, बड़ा बदतमीज आदमी है, और उसके लिए बकायदा करनी सेना आई थी आओ भगत करने, तो ये छुप गए जाकर। समाजवादी पार्टी का जो मुझे सबसे बुरा ये लगा कि तुम हिंदुओं के तो हो नहीं, फिर हिंदुओं को जातियों के नाम पे आप महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं, फिर माफी भी आप नहीं मांग रहे हैं, और आप एक सामाजिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं, दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू पागल है क्या? फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी के लिए जय जयकार कर रहे हैं। क्यों होता है दोगलापन? कुछ राजपूत हैंडल्स थे जो कहते थे हम मोदी को सबक सिखाएंगे, आज उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने किसका सपोर्ट किया। 37 सीटें जीती है, हम बधाई देते हैं, अच्छी बात है, बट आप हिंदुओं क्यों लड़ा रहे हैं? आप कभी मुस्लिमों की जातियों के बारे में भी डिस्कस कीजिए ना।
एक सारा हिंदुओं का ठेका आपने ले लिया, उनका सर कुड़वाना, राजपूत समाज में लड़ाई करवा दी, हम्म ठीक है, सड़कों पे आंदोलन आ रहा है, हम्म फिर आप का एक छोटा सा नाबालिग कार्यकर्ता, वो तोतला, क्या नाम है, नवरतन, नवरत्न पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता, उसको आप टेबल तो नहीं आते आप हैं, तो मतलब बताओ, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी नहीं। मतलब एक जो आपने सुना होगा कि जब मुगल लोगों ने आक्रमण किया था, जब हो जाते थे, वो कमजोर पड़ जाते थे, वो महिलाओं और बच्चों को आगे करते थे। सेम चीज आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं इन सपाई यदमुल्लों का, ये महिलाओं को भेजते हैं ट्रोल करने के लिए, महिलाओं से गालियां दिलवाते हैं। तो एक बिहार की है हैंडल, मोमडन लड़की है, वो गाली देती है, वो कहती है कि ब्राह्मणों की लड़कियों को मुसलमान लड़के पसंद है, हिंदू तो कमजोर होता है। क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव उस पर एक्शन लेगा? एक लड़की है नेहा राठौर अनारकली, जी डिस्को चली, उसको खुद ही नहीं पता करना क्या है। एक उनकी एक वो है कर्कश आवाज वाली प्रियंका जी, प्रियंका 2 भारती करके हैंडल है, ब्लॉक करके बैठी है, उसको चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है, तो जाति 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 जाति। हम पे शोषण हुआ है जी, हमने 5000 साल तक पानी नहीं पिया। अरे भाई पानी नहीं पिया तो जिंदा कैसे है तू? क्या पीती थी? एक और है राजद की प्रवक्ता कंचना यादव जी, इनका टेक्निकल ज्ञान 0 है, इनको प्रवक्ता बना रखा है। जेएनयू की पैदावार है ये लोग, पता है आपको? और जेएनयू कहाँ बदनाम है ये भी आपको पता है, क्या क्या गुल खिलते हैं वहाँ। और 10 रुपए का उनका कमरा होता है महीने का, बिजली का बिल, पंखा चलता रहता है, एसी चलता रहता है, वामपंथी सिगरेट पीते हैं वहाँ पे, अय्याशी होती है, अय्याशी के अड्डा। ये है उनके प्रवक्ता। सपा के कुछ प्रवक्ताओं की बात करूं, बेसिर पैर की बात करने वाला राजकुमार भाटी, वो कहता हिंदू धर्म पाखंड है, अपनी बेटी की शादी में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा लिखवा के बैठा है। अरे शादी तो किसी पंडित ने करी होगी, पंडितों को गाली देते रहता दिन रात, ये दोगलापन क्यों? एक प्रवक्ता और उठा लो, प्रवक्ता छोड़ो, एक टट्टू है इनका सूर्य समाजवादी, दिन रात योगी जी को गाली बकता है। प्रतापगढ़ पुलिस उठा चुकी है उसके 2 बार, सजा याफ्ता है, पैसे मिलते होंगे, जैसे हैबिचुअल वो ये ऑफेंडर कहते है, सुनो तो भाई, हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैं। शॉट मारे उसको। अरुण यादव के घर पुलिस आ गई नोएडा, ठीक है, आइए सर स्वागत है, बैठिए, पानी पीजिए, क्या मैटर है बताइए, ये मैटर है कि ये आपको चलना पड़ेगा। बाकायदा गाड़ी में आए सर, 4-3 एसआई थे, सम्मान के साथ लेके गए, वहां पे एसएचओ साहब के सामने बुलाया, जी सर नमस्कार, जय हिंद, बताइए क्या समस्या, जी आपने ये ऐसे क्यों कर दिया? मैंने बता दिया सर, देखिए युद्ध का माहौल था और बार बार सेना पे सवाल उठाना, और इस तरह से साक्षी जी ने थोड़ा सा, मुझे गुस्सा आ गया, युद्ध के माहौल में मेरा खून गर्म था, मैंने मेरे मुंह से निकल लिख दिया। हाँ, तो ठीक है, मुझे जब अब बताओ क्या करना है, बोल आप बैठ रही, हम विनोद जी को बुलाते हैं, थापड़ी जी। हाँ, आए वो, देखिए नहीं, गुस्से में निकल गया, अब क्या करे, महिला सम्मान की बात है, माफी मांग लेंगे। बोला आपने मेरा नंबर लीक किया, मैंने कहा नंबर लीक किया आपका? साक्षी तो खुद ही आगू गलती रहती है तब। साक्षी, देखो साक्षी जोशी एक महिला सम्मान के नाते ही मैंने माफी मांगी है, बट उनकी फर्जी पोस्ट का और उन चीजों का मैं हमेशा खंडन करूंगा, अगर कुछ गलत होगा तो खंडन करेंगे, बट अब थोड़ा संतुलित भाषा में, क्योंकि ये वही साक्षी है। भावना गलत नहीं थी, लेकिन उस माहौल में आप सोच सकते हो देश में क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैला रखी थी, मोदी के बस की नहीं है, मोदी ये नहीं कर सकता, मोदी वो नहीं कर सकता, मोदी तो कायर है। अरे मोदी कायर होता तो पाकिस्तान का 3 दिन में मुंह निकाल दिया, 88 घंटों में। अमेरिका हाथ जोड़ रहा था जी, उनका परमाणु हथियार अमेरिका के रखे हैं ना, वहां पे सीधी मिसाइल मारी मोदी ने। तुम ये लोग सोचते हैं कि मोदी जी कट्टा ले AK-47 बॉर्डर पार कूद जाए सनी देओल की तरह, वो कंधे पे रख के, वो बॉर्डर मूवी में लास्ट में ना वो हथगोले वाली मशीन होती है, वो काम करे। अरे ऐसे थोड़ी देश चलता है यार, विश्व की सबसे बड़ी आबादी है हम, लोकतंत्र है। साक्षी की आपने बात की, तो साक्षी साक्षी जी से माफी मैंने मांगी महिला सम्मान के ये वही महिला है जो एक चैनल में काम करती थी, तो राम मंदिर नहीं बन रहा है, डेट नहीं बता रहे हैं, राम मंदिर नहीं बन रहा है, डेट क्यों नहीं बता रहे हैं, मंदिर बन गया तो उन्होंने ये बोला तो कि मंदिर बन गया, हाँ, क्या मिल गया मंदिर। उसके बाद ये कहती हैं कि भैया एजुकेशन में लगा देते पैसा, आप हेल्थ में लगा देते, लेकिन ये मैडम वक्फ पर नहीं बोल पाई। देखिए
वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलना, क्या वक्फ पे क्या अकेली साक्षी जोशी क्या करेगी? जन प्रतिनिधि जो है, जी जिनको चुन के भेजा है हिंदुओं ने, वो ना बोले। दीपेंद्र हुड्डा हिंदुओं के वोटों से तो बना है, रोहतक लोकसभा में कहाँ मुस्लिम वोट है बताइए आप? दीपेंद्र हुड्डा मेरी लोकसभा का सांसद हिंदुओं के वोट से तो सांसद बना है। और आज तक क्या कर पाया? क्या कर पाया? वक्फ बिल का विरोध किया। हम्म आपका हनुमान बेनीवाल जी को ले लो, हम्म हिंदुओं के तो वोट लेके बना, वो वक्फ का विरोध कर रहा है। तो कितने ही ऐसे सांसद हैं बताओ आप, लोकसभा जो अपने हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों से जीत के आए हैं और दूसरी पार्टी है जिन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया। क्या कर लेगा आदमी बेचारा, हिंदू क्या कर लेगा? वो ठगा गया, पर फिर भी बिल तो पास हुआ ना, कोई बात नहीं, अगले चुनाव में देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2000 कितने राज्यसभा सांसद है? हम्म, राज्यसभा सांसद का मतलब क्या होता है? ये बनाई इसलिए थी कि जो उस टाइम की रियासतों के राजा होते हैं उनको सम्मान के लिए कि लोकतंत्र में आप अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व कर सको। बिल्कुल। आज चोर उचक के बैठे हैं राज्यसभा में, संजय सिंह जैसे जेब कतरे, टिकट ब्लैक किया है। सब कहते हैं वो है, टिकट ब्लैक करता था सुल्तानपुर में, शुभम टॉकीज में, पब्लिक डोमेन में है चीजें। मैं थोड़ी वहां पे जाके उसका टिकट खरीदा है मैंने, सारी दुनिया कहती है आके करो खंडन। केजरीवाल जी कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आए, वाह। आजकल पिक्चर से गायब है। दिल्ली छोड़ के चले गए, पंजाब का सीएम बनने की वो है। कुमार विश्वास जी ने एक बार कहा था कि पंजाब में खालिस्तान बना के खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। राजनीति जो ना कराए कम है। केजरीवाल जी कहते थे इस कुर्सी में ही कुछ है, इस कुर्सी में ही कुछ है, आदमी बदल जाता है। कुर्सी का तो सारा खेल ही है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है एक अदना सा इंसान पार्षद बनता है, पार्षद बनने के बाद वो अपने आप को विधायक से कम नहीं आंकता, विधायक बनता है तो सांसद से कम नहीं आंकता, और सांसद बनता है तो अपने आप को पीएम से कम नहीं आंकता। और हमारे पीएम क्या मानते हैं? अपने आप को प्रधान सेवक। प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी पार्टी काम बढ़िया कर रही है लेकिन हर जगह प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। पहली बात, मोदी के नाम पे अगर आप वोट लेके आए हो, आप जीते हो जी। तो पब्लिक मोदी जी आप लेते हैं हर 100 डेज पे, भाई लाओ क्या किसने क्या क्या करा, जरा गुल खिलाओ, क्योंकि मोदी के नाम पे जीत के आ गए। कमी है ना कहीं कम्युनिकेशन की, आपको नहीं लगता? देखिए कम्युनिकेशन की कमी नहीं है, मोदी जी पूरा अलर्ट रहते हैं, बट ग्राउंड पे तो काम तो नहीं, जैसे आप सोशल मीडिया पे एक राष्ट्रवाद की पाठशाला चलाते हैं, एक पाठशाला मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने एमपीज की होनी चाहिए विथ मोदी जी, हाँ। हर महीने एमएलए के साथ होनी चाहिए विथ मोदी जी। इस बात की कमी है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। पहली बात मैं हाँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताते हैं उसको बहुत सारे जो इनके एमएलएज हैं उसको फॉलो नहीं करते। जैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, स्वयं मोदी जी की गाड़ी में आप कभी लाल बत्ती या हूटर नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं चाहे एमपी ले लें, यूपी ले लें, कहीं पे भी पार्षद ले लो, पार्षद तक हूटर और लाल बत्ती लगाकर चलता है, इवन अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष। तो इसको क्या कहेंगे आप अपने शीर्ष नेतृत्व का अपमान कर रहे हैं, या तो उनका माखौल उड़ा रहे हैं, और या तो वो अनदेखा कर रहे हैं। देखिए हाईकोर्ट के सख्त निर्देश हैं इस पर, क्या कर सकते हैं, मगर पुलिस विवश है। बदनाम कौन होगा? मोदी। सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। देखो मैं इन चीजों का बिल्कुल, अगर आपका शीर्ष नेतृत्व जिसके रिजल्ट नाम पे इसलिए आप लगातार 3 बार सत्ता में है, वो आदमी सिंपल जिंदगी जीता है। मोदी सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, नवरात्रों में 9 दिन उपवास रखते हैं, कुछ राजनीतिक दल नवरात्रों में मछलियां खाते हैं और बकायदा उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इन लोगों की फॉलोअर, तेजस्वी यादव की फॉलोअर 5.3 मिलियन, 53 लाख। उसकी पोस्ट देखी मैंने सुबह, 75 या 79 कमेंट्स, 152 आरटी रिट्वीट्स, 700 समथिंग लाइक और 15,000 इंप्रेशन। 5.3 मिलियन का फॉलोअर ले रहा है वो बंदा, और उसके कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं दिन रात, जय चालाचोल जय चालाचोल। एलओसी और पीयूके में फर्क नहीं पता जिसको। उसको अब क्या बताऊं, जिस बड़े आदमी, भैया उनके फैंसी ड्रेस कंपटीशन के ब्रांड एम्बेसडर। ये इंटरव्यू देखने के बाद कहीं अखिलेश जी नहीं, कहीं तेजस्वी बाबू, चारा चोर पुत्र नवी फेल जी कहीं एक अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। आप देख लेना सिमरन जी, मैं तो संभाल लूंगा।
मेन चीज ये है कि लोग ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि न्यू इंडिया, आज वक्त है बीजेपी पार्टी को ऐसे न्यू कमर्स को लाना चाहिए। मैं बीजेपी के बारे में बात नहीं करना नहीं, चाहूंगा। नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रही, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, आप कोई हो, सपा हो, राजद हो, न्यू ऐसे बंदों को आप लेकर आइए जो धरातल पर खड़े होकर काम परिवार के कर बाहर सके। सोचना शुरू करें ये हाँ। लोग। सच में सोचना शुरू करें। बिल्कुल, खड़गे जी नाम के अध्यक्ष हैं बेचारे, क्या करें, आपको पता है। वो हमेशा भूला इंसान है। वो तो राहुल गांधी को जनसभा में कह देते मैंने श्रद्धांजलि की, स्वर्गीय राहुल उनके गांधी। कार्यकर्ता भी देख लो, एक दिन प्रियंका गांधी जी को प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद बोल रहे कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता। आपने दिव्या मदेरना जी का एक वीडियो आज मैंने लगाया है, ओ माय गॉड, क्या मतलब उस बंदी ने कोई कोई इतना कैसे चमचागिरी कर सकता है किसी इंसान की, वो नॉन स्टॉप उसने मतलब दिमाग का दही कर दी। दही दही तो आपकी भाषा में कहते हो, हम तो सोशल मीडिया की भाषा में दिमाग का कुछ और कर दिया। दर्शक समझ जाएंगे। बिल्कुल, अरे दिव्या जी इतनी चमचागिरी, भाई आत्मा और मेरी तो रूह कांप गया। दिव्या मदेना जी को मैं आपको भेजूंगा, जरा दर्शकों को दिखाना, बड़ा खतरनाक। मान गए। अब बात कुछ ऐसी करते हैं हम कि जैसे कि बात होती है, आप कहीं कहीं जाते हैं अरे तो हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, समझिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, हमारा नेतृत्व, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, वो हम्म। कभी गलती नहीं कर सकता आदमी, वो उसके डिसीजन हमेशा परफेक्ट होते हैं, आज तक होते आए। कोई सांसद, भाजपा का विधायक, नेता, मंत्री, XYZ, मुख्यमंत्री भी, इवन भाजपा अध्यक्ष भी, ये भी गलत करेंगे। हमने इनको भी नहीं बख्शा। एग्जैक्टली। क्यों बख्शे भैया, वोट दिया है और दिलवाया भी है, तो पब्लिक आपके पास नहीं आ रही पूछने, हमसे, हमें रास्ते में पकड़ के पूछेगी क्या करा रहा है भाई, क्या जवाब देंगे हम दिन रात हिंदुत्व हिंदुत्व करते रहते हैं। वोट बैंक के लिए ऐसे नहीं कर सकते आप। क्योंकि आपका जवाबदेही होगी आपकी और आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा का हो कार्यकर्ता। और मैं चाहता हूँ कि सपा, बसपा, सॉरी बसपा तो खैर बहन जी तो बेचारी साइलेंट ही बैठी है, सपा, राजद, तुम्हें एनसीपी, अपने बंदों की गलतियां को डिफेंड नहीं करना चाहिए, जूते मार के निकालो। राहुल गांधी ने कहा ही है ना कि अयोध्या लंगड़े के घोड़े निकल गए। तथाकथित मालिक, वो कहते कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। सपा सांसद अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप पासी है, वो पासी जी है, वो बंदा कहता मैं अयोध्या का राजा हूँ। अबे अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री राम है, तू काय का राजा है? मिल्कीपुर चुनाव में औकात बताई ना जनता ने। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन साथ में एक इन लोग ने नैरेटिव ये फैलाया कि बीजेपी अयोध्या हार गई, बीजेपी अयोध्या हार गई। सबसे पहले बीजेपी अयोध्या से जीती थी, बीजेपी फैजाबाद लोकसभा हारी है, अयोध्या से जीती। एग्जैक्टली। और वो जो आपकी सभा जिसकी हम बात करें, लोकसभा सीट, वो फैजाबाद है ना कि अयोध्या। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भैया राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवाया, और बीजेपी अयोध्या ही हार गई, तो अयोध्या लोकसभा सीट नहीं थी, फैजाबाद थी। और ये नैरेटिव किसने फैलाया? अखिलेश यादव और उनकी सो कॉल्ड पार्टी। तो इसलिए आप इनकी पार्टी एक छोटा सा टट्टू सूर्य समाजवादी ब्लॉक करके बैठा है मुझे, उसकी औकात क्या है, उसकी शक्ल आप देख लोगे आपको मतलब पेड वर्कर। हाँ, क्या कहूँ यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपने नुमाइंदे और नगीने पेश पता करते है हैं, अब तक क्यों बाहर है? जी, अखिलेश जी का आशीर्वाद है उस पर डायरेक्ट, वैसे गाली वो दे तो बेटा गाली दे, और फिर हम जैसे कुछ कह दे ना तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। नहीं, पर मैं वो तो ये भी इनफैक्ट कहते कहूंगा हैं, वो ये कि भी कहते हैं कि भाई साहब इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ये चाहे जो लिख ले, जो वीडियो तो बना ले। सूर्य के खिलाफ क्या हो रहा है? जी, कुछ नहीं हो रहा। और भाई भाजपा वालों, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारे अंदर, आप लोगों में इतने गट्स नहीं कि आप लोग मेरे फेवर में ट्वीट भी कर दो। नहीं करेंगे वो लोग। भाई मुझे जो सही लगता है करता हूँ मैं करना भी चाहिए। बाकी अगर भाजपा को लगे कि काम आ सकता हूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ, मैं करता हूँ आपके लिए काम बढ़िया तरह से। आप गलत करोगे आपको भी कहा जाएगा, सीधी सी बात है। अब दो मुझे जिम्मेदारी, मैं हिला के दिखाता हूँ सिस्टम कैसे होता है। अभी तक तो अप्रूव तो कर चुका हूँ, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी 3 बार बोल चुके मेरे बारे में, तो मैं क्या कर सकता हूँ आप वाकिफ हो, आप मुझे अपने उस पर लो,
पेरोल पे, मैं फिर काम करके दिखाता हूँ। आपकी निकम्मी आईटी सेल को हटाओ साइड में, मुझे लीड करने दो, 1 महीने के लिए दे दो। सपा 2026 में ही घुटने टेक देगी, मैं गारंटी देता हूँ। सुन रहे हैं आप बिहार बीजेपी चुनाव की जिम्मेदारी दो, 2 महीने पहले बिहार जाऊंगा, बुलाओ, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करो, मुझे खुली सीट दो। मैं राजद को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ, बहुत बड़ी बात। चैलेंज के साथ। सपा को 2026 मई तक घुटने टिकवा दूंगा। सपा के वो नहीं मिलेंगे आपको कैंडिडेट्स चुनाव की, फॉर श्योर, दाम बदल देना। तो काम के साथ इतना वक्त और ये इतना सादा, जिसको मैं कहूंगी कि रणनीति कैसे बना लेते हैं? रणनीति अभी मैं फ्री हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है, काम वाम बंद है। हम्म अगस्त सितंबर में काम स्टार्ट होंगे मेरे प्रोजेक्ट्स जो है, हम्म उसके बाद अपने काम करेंगे, हम तो अपना काम भी करेंगे। और अभी मेरा इतना काम सेट है कि मुझे साइड पे जाके मुझे थोड़ी पट्टे चीरने, लेबर काम करेगी, उनको ड्राइंग्स दी जाती है, उनका एक सुपरवाइजर होता है, उसका काम होता है करवाना। मैं कौन सा साइड पे पड़ा रहता हूँ सारा दिन। सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको मैसेज आते होंगे, प्लीज़ फॉलो मी, फॉलो बैक, रीट्वीट, प्लीज़ मुझे भी आप थोड़ा सा रीच दिलवा दीजिए। कभी फेडअप हुए आप इस बात को नहीं। लेकर? देखिए, कोई अच्छा लिखता है, हम्म वो बेशक से उसके 0 फॉलोअर्स हैं, हम्म मैं आगे से फॉलो कर लेता हूँ, हम्म कोई दिक्कत नहीं। हम्म कोई लगता है कि मेरा समर्थन देता है, मेरी भावनाओं की कदर करता है। देखिए, एक साथ इतने लोगों को फॉलो बैक देना पॉसिबल नहीं होता। कोई मुझे कमेंट में लिखता है, देखिए फॉलो बैक देने से क्या घट जाएगा मेरा, हम्म ये बताओ। मेरे फ़ोन का वजन बढ़ जाएगा, या मेरे फ़ोन में ब्लास्ट हो जाएगा, या मुझे कुछ हो जाएगा। फॉलो बैक देना क्या हो गया? आप अच्छा लिखते हो, आपका स्वागत है, आप सनातनी हो, आप सपोर्ट करो, अपने धर्म का सम्मान करो, देश का सम्मान करो, मोदी जी का सम्मान करो। हम आपके साथ खड़े, तन मन और धन से। कभी ऐसे लोग भी मिले कि जो आपके बहुत अजीज हों, लेकिन वो आपके पीठ पीछे कुछ कांड करने मैं की कोशिश आई करें? सीरियसली डोंट केयर भाई, किसी को करना है करो, हम्म तुम्हें मेरा सपोर्ट है। तुम अगर हम्म सनातनी हो हम्म और सनातन के लिए काम करना चाहते हो, तो आप पीठ में मुझे गाली दे लो, बल्कि पीठ के पीछे मत दो भैया, सामने दे लो, अच्छा लगेगा सुन के, मुझे पता चलेगा मैं कहाँ गलत हूँ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं आप सपा से। परिवार वाले किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? परिवार वाले बोलते हैं, मेरी घरवाली तो यही बोलते हैं कि लंबा जाएगा, और मेरे बाबा बोलते हैं कि 20-30 लाख रुपए अखिलेश के लिए इतने, जैसे तेरे लिए एक सिगरेट की कीमत है। बोले क्या मतलब बाबा? हम्म यार अखिलेश जी किसी को भी फेंकने के लिए पकड़ 20-25 लाख, इसको हम्म उड़ा दो, हम्म रोड पे घूमता है, एक्सीडेंट करवा दो या गोली मरवा दो, 100 तरीके हैं। करवा दो तेजी करवा दो। मैं एक यादव को कुछ होता है तो फिर देखना देश में क्या होता है, समझ गए अखिलेश जी? किसी से खौफ नहीं है, बेखौफ इसलिए भौकाल है। एक रैपिड लाइसेंस फायर। ही है जी अपने पास। अच्छा, लाइसेंस ही है। सुन रहे हैं आप? मतलब ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से उन्होंने बता दिया। एक रैपिड फायर हम लोग करेंगे, बिल्कुल। 9 राउंड की लाइसेंस ही है, सो बी केयरफुल। गाड़ी इतनी हैवी है मेरे पास, उसमें ब्रेक नहीं लगते, भोकाल है आपके स्टाइल में। बिल्कुल। और अगर मैं चलते चलते एक रैपिड फायर राउंड खेलती हूँ कि सबसे पसंदीदा शहर? सबसे पसंदीदा शहर महाकाल की नगरी उज्जैन। क्यों? जय महाकाल। जय महाकाल। पसंदीदा भोजन? सात्विक खाना, दाल रोटी। विदेश में कहीं जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहूंगा, टूरिस्ट मुझे अपने प्लेस? देश से बहुत प्यार है, मैं कहीं नहीं जाना चाहूंगा। मैं जाऊंगा तो विदेश के नाम पे अगर जाना चाहूंगा तो मैं नेपाल जाऊंगा, पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने, भोलेनाथ के। मैं गया भी हूँ। मतलब आप टोटल मिलाकर कहें कि महाकाल के भक्त हैं? मैं महाकाल का भी भक्त हूँ, मैं हाँ। बजरंगबली का भी भक्त हूँ, मैं हाँ। अयोध्या हनुमानगढ़ी भी जाता हूँ, प्रभु श्री राम से भी मिलता हूँ। बट मुझे हर जगह सुकून मिलता है। मैं खाटू श्याम जी मेरे घर से 200-250 किलोमीटर है, तो जब समय मिला गाड़ी स्टार्ट की, निकल गए। मतलब एक जो फेस है। उसके बाद उसके 80 किलोमीटर आगे पड़ता है सालासर बालाजी, हाँ। वहां भी जाके मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग गोवा लाइक नहीं, मैं काशी विश्वनाथ गया हूँ। धार्मिक स्थान में जाना पसंद करते हैं? हाँ, जहाँ पे एक्चुअली दिमाग को शांति मिले। और ये ज्योतिर्लिंग्स हैं, तो यहाँ पे ना
एक अंदर अलग से आपको ऊर्जा मिलती है। हम्म सच बता रहा हूँ मैं सिमरन जी, झूठ नहीं बोल रहा। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। हम्म बस कुछ नहीं है, बाबा के आगे हाथ जोड़ के 30 सेकंड नजर मिल जाती है, दिल की बात आर पार बाबा समझ जाते हैं। बाकी जय सिया राम। तथास्तु बोलते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति, नरेंद्र मोदी, सबसे खराब व्यक्ति। अखिलेश यादव। सुन रहे हैं आप? क्या बनना चाहेंगे और क्या सपना है अब भविष्य के लिए? मैं विधायक बनना चाहूंगा और एक एग्जाम्पल बना के दूंगा दुनिया को, विधायक को कैसे काम करना चाहिए। अगर बन गए तो बनूंगा। पहली हरियाणा से, प्राथमिकता हरियाणा से बनूंगा। हरियाणा से कह रहे हैं, हो सकता है कहीं आपको कहीं हाँ, और मौका मिले। अखिलेश अगर बाबा जी और वो बोले हाँ, कि सिफाई। अखिलेश के खिलाफ लड़ लो, खुशी खुशी हाँ, खुशी खुशी लड़ूंगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी लड़ने के लिए? यादव, सुन रहे हैं आप? और यादव कार्ड ही खेला जाएगा, सीधी जो कार्ड वो खेलेंगे वही हम खेलेंगे। मतलब आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड है? मेरे पास इतने कांड भरे पड़े हैं, मतलब नुक्कड़ आप सभा इतनी करवा दूंगा। जी, धरातल पर भौकाल। मचा दूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हरा ही दूंगा, बट इम्पैक्ट तगड़ा दूंगा। फिल्में देखने का शौक है? नहीं, बॉलीवुड? पहले देखते थे कॉलेज टाइम में, अभी तो सालों हो गए। अभी कुछ गया था कुछ दिन पहले, कुछ दिन गर्मी थी, फ्लैट पे लाइट नहीं थी, तो कोई मूवी थी, मेरा दोस्त है डॉक्टर जय, तो वो बोला चल, अब क्या करें। उस दिन सोसाइटी का ना कुछ पावर ब्रेक था, कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, तो क्या करें, बोले चल चलते हैं। तो 200-250 रुपए की टिकट थी, 3-3.5 घंटे एसी की हवा लेते हैं, और मैं जाके सो गया। थोड़ा ट्विटर चलाया और कैन यू बिलीव कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं पसंद? भोकाल था, इतना भयंकर भोकाल था पूरे थिएटर में, मैं और डॉक्टर साहब क्या बात। खाली। वो फिल्म इतनी बकवास, हमने फिल्म ही वही सुनी जो बकवास है, जिसमें दर्शक ना हो, शांति से सो जाए, तो कोई पैर फैला के आराम से। एक्टर एक्ट्रेस नहीं याद है जो Actors, आपको? actors कुछ कौन होते हैं, आई डोंट, मैं इनमें बॉलीवुड भांडों में विश्वास नहीं करता। और क्रिकेटर्स? क्रिकेटर में आई लव सचिन जी, सचिन तेंदुलकर, उनको मैंने बड़ा फॉलो किया। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम चलते थे तब, इंडिया के टेस्ट मैच ही चलते थे, मैं जब सचिन बैटिंग करता था तो मैं मैथ के सोल्व किया करता था, क्वेश्चन मैच देखते देखते। उसके बाद मुझे लगा नहीं कोई है आया ढंग का। बाकी थोड़ा विराट कोहली को टेक्निकली आई रिस्पेक्ट हिम, और जो उन्होंने इंडिया को 3 ओवर में 48 रन बनाने थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो पारी दिल को छू गई। दिल में आज तक एक शॉट याद है, वो छक्का याद है। दूसरा, अभी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो सूर्य कुमार यादव जी का एक शानदार कैच, फॉलो करता हूँ। आईपीएल नहीं देखता मैं। आईपीएल नहीं देखते? नो। और अगर मैं बात करूं आपके तकिया कलाम की? तकिया कलाम मेरे बहुत सारे हैं सिमरन जी, आप वही मैं बताने कहने बैठे वाली तो थी। पूरा दिन निकल जाएगा। सबसे अहम खास? तकिया कलाम, तकिया कलाम कोई मुझे छेड़ता है ना तो मैं उसको यदमुल्ला बोल देता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बट मैं यदमुल्ला बोल देता हूँ। सबसे यादगार पल कौन सा रहा? सबसे यादगार पल जीवन में 2019 का, जब जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली, मैंने दूसरी बार चुनाव में फरवरी में कसम खाई थी कि, फोटो है वो फेसबुक पोस्ट मौजूद है आज भी, कि मोदी जी नमो अगेन की टी शर्ट थी, भगवा, उस दिन सेल्फी लेके सुबह उठते ही पता नहीं क्या दिल में ख्याल आया, तो गाड़ी का फोटो भी जिसमें वो बैकग्राउंड था, तो मोदी जी अभी दाढ़ी, जब आपको दूसरी बार शपथ दिला दूंगा तब कटेगी। सेम डे 7 बजे का शपथ की, मेरा अपॉइंटमेंट बुक था, दाढ़ी कटवाई। सेम 2024 में भी अच्छा, शपथ। ये जो दाढ़ी है अभी ये कब तक रहेगी? ये तो बस अभी पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अपना फेस ही भूल चुका हूँ, यही ठीक है, ऐसा चलने दो। तो फिर मैंने 2024 में भी कसम ली थी कि मोदी जी जब तक तीसरी बार आप नहीं लोगे प्रधानमंत्री की शपथ, 3-4 महीने का गैप था, तब तक दाढ़ी नहीं कटेगी। मैं जैकी यादव की तरफ बकवास नहीं करता। मैं अपनी बात पर अडिग रहता हूँ। और ये बात मैं आपको अपने क्षेत्र के कुछ लोगों के नंबर दूंगा, आप उनसे फ़ोन करके पर्सनली पता कर सकते हो।
सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, अपने साथियों को, अपने एक्टिव मेंबर्स को, क्या सोचकर ट्रेंडिंग करते हैं, क्या सोचकर हम टॉपिक वो ट्रेंड करते ऐसे हैं? उठाते हैं सिमरन जी, जो लोगों के दिलों पे छुए, इमोशनल। इमोशनल जैसे नहीं, लॉजिक भी है ना उन चीजों में। फैक्ट। हाँ, जैसे आज चल रहा है हमारा लटकन यदमुल्ला, अनिल यादव, इतना नीच आदमी है, वो कुछ 4 मुसलमानों को गालियां दे के पहले सपा से गालियां खा रहा है, फिर भक्तों ने बोला कोई बात नहीं, आजा बेटा इधर हम संभाल लेंगे। कल वो अखिलेश की चिलम भर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज वो अरुण यादव को गाली दे रहा है। अबे तेरी जान मैंने बचाई, वो तेरे को सपा ही जान से मारने की धमकी दे रहे थे, आज तू सपा वाला हो गया यार, क्या बकवास आदमी तू। आई हेट जैसे दोगले लोगों को पलटी मार। पलटी नहीं, वो है कि वो बेचारे पाठक जी रीच के लिए दिन रात मुझे गालियां देते हैं। अब मैं उनकी रीच पे पोस्ट पे चला जाऊं तो बेचारे को अच्छे इंप्रेशन मिल जाते हैं, कुछ $2-4-5 बन जाते होंगे। तो अब पाठक प्यार से आएगा तो तेरा स्वागत है भाई। राजनीति विचारधारा तो अलग है तो तू ब्राह्मणी। और जिस दिन कोई विशेष धर्म का तेरी माँ बहन बेटी को उठा लेगा ना बेटा, अखिलेश बोला कोई बात नहीं पाठक जाने दे, कोई ना उठाएगा, हम उठ के आएंगे तेरे लिए, ये ध्यान रखना। ये कड़वी सच्चाई है और एक दिन होगा, इस चीज की शॉपिंग मैं देता हूँ। कुल मिलाकर कहा जाए कि बीजेपी का आईटी सेल उतना एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा है जितना। बीजेपी का आईटी सेल तो हमारे भरोसे बैठा है कि ये कुछ कर लेंगे, फिर तो उनको गालियां पड़ेगी। सुन लीजिए आप। हाँ मैं कह रहा हूँ खुल के, हाँ। बीजेपी का आईटी करता क्या मुझे नहीं पता। वो करते ओहो प्रधानमंत्री जब वहां जा रहे हैं, भैया पोस्ट बना के दे दो, पोस्टर बना के दे दो, फलाने मंत्री डला दो, उसको लाइक करवा दिया, रीट्वीट कर, वाह मोदी जी वाह। अबे ऐसे चलता है आईटी सेल? आईटी सेल होना चाहिए हिला दे आदमी को। जैसे कल अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उसे कहते हैं हिलाना, और अगला सैंपल दूंगा राजद के लिए जल्दी वीकेंड पे, तेजस्वी को हिला के दिखाता हूँ। ट्रेलर है, देख लेना, काम पसंद आए तो कभी बता देना। बीजेपी आईटी सेल वालों से मुलाकात हुई, बात नहीं हुई? आज तक किसी से नहीं हुई। मेरे क्षेत्र के एक भाजपा के बहुत अच्छे हैं, नाम नहीं लूंगा, तो थोड़ा ये यदमुल्ला का चलन हुआ तो फोन करके बोलते अरुण तू मेरा बहुत पुराना चेला है। हाँ गुरु जी बंद कर दे सब, मरवा देंगे तेरे को, तेरे पूरे परिवार को मरवा देंगे, बच्चों का क्या होगा। पर्सनल जाता है जब कोई, तब कैसा लगता है? चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। लोग तो मोदी जी के परिवार को भी तो गालियां देते हैं, उनका क्या कर लिया हमने, बताओ। कुल मिलाकर कहा जाए कि आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, बैलेंस मैंने हो माइंड चुके हैं। मेकअप कर लिया है सिमरन जी कि बीजेपी सपोर्ट करे ना करे, मैं अपने यादव समाज को बदनाम होने से मुझे बचाना। आज यूपी बिहार के किसी यादव को किसी मेट्रो सिटी में कमरे पे किराया नहीं मिलता। मैं तो हरियाणा का हूँ, किसी शहर गया था बाहर, नाम बताया अरुण यादव, रुकना था कुछ दिन के लिए, फ्लैट लेना था किराए पे, यादव सरनेम सुन के मुझे सर फ्लैट नहीं मिला, बताओ। कैन यू बिलीव इट? मतलब उसमें रीजन बोला तुम यादव तो गुंडे होते हो, मकान में मेरे कब्जा कर लोगे। फिर मैं कहाँ बोला जी कौन से किस याद, मैं यूपी बिहार का नहीं हूँ, हरियाणा का हूँ, ये देखो मेरा आधार कार्ड। अच्छा हरियाणा वाले हो, तब फ्लैट दिया 1 महीने के लिए रेंट पे। यूपी बिहार वाले को फ्लैट पे, फ्लैट तो छोड़ो बेचारे को किसी बिहारी कॉलोनी में कमरा ना मिले 2-2.5 रुपए का। तो यहाँ जब मैंने देखा सिमरन जी, यादव समाज तो सारा इन्होंने यदमुल्ला बना दिया वोट बैंक के चक्कर में। ये तो मानसिक खतना करवा चुके हैं। 2 पर्टिकुलर सपा और राजद के जो कार्यकर्ता है, यादव कार्यकर्ता और बाकी हिंदू कार्यकर्ता, ये तो अपना मानसिक खतना करवा चुके हैं, पागल हो गए सत्ता के। भाई साहब ये पाठक जैसे टटपुंजिए छुटभइये लिखते हैं कि डायरी में तेरा नाम नोट कर लिया, बाकायदा स्क्रीनशॉट है। अखिलेश यादव जी बोलेंगे जरा उनको, धमकी दे रहे हैं। अगर भाजपा में मेरा कोई पोजीशन पद होता ना, पाठक को घर से उठवा लेता, या वही पाठक हरियाणा में बोल आके ये बात बोल देना, पाठक अपने पैरों पे ना जाए। चलते चलते आरफा खानम के लिए आप लोग ने ट्रेंडिंग चलाया था, अरेस्ट आरफा खानम, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और रेखा गुप्ता जी को भी काफी लोगों ने ट्रोल किया। क्या लगता है आपको कि ईद पर इस प्रकार की पोस्ट करना और उसके बाद में माफ़ी मांग लेना, वीडियो बनाना और फिर ये कहना कि आप मेरी मेंटालिटी को जानते हैं, और खासकर वो महिला जो कि एक एडवोकेट है, क्या वो गलती कर सकती है? देखिए वो गलती नहीं थी, वो जानबूझ के किया हुआ कृत्य था। और अब वो लोग शीर्ष नेतृत्व पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे, तो
एक अरुण यादव क्या लगेगा, मेरी क्या हैसियत है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हम तो एफआईआर दर्ज करवानी थी, हमने करवा दी। नेगी जी ने सपोर्ट किया, जो नेगी जी है ना, पूरा नाम क्या है उनका, रविंद्र नेगी जी, पटपड़गंज विधानसभा से जो विधायक है, उन्होंने, उनको मैंने पर्सनली फोन किया, मुझे सर ऐसे बात है, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने एफआईआर भी करवाई। अब देखिए, अब कानून तो अपना काम करेगा, क्या कर सकते हैं बताओ। बट वो जानबूझ के किया गया कृत्य था, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए। कपिल जी पता नहीं क्यों अपने ही कार्यकर्ताओं को ब्लॉक कर रहे हैं, कपिल मिश्रा जी, रेखा जी की जुबान नहीं खुल रही। देखिए, वो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके बारे में तो मैं तो क्या कहूँ, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। हमने भी मेहनत की थी दिल्ली चुनाव के लिए, गुरुग्राम में बैठ के, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हमारे बहुत सारे दोस्त या रिलेटिव्स बैठे हैं दिल्ली में। अब बाकी लोग नहीं कहते कि क्यों भाई सपोर्ट तो करते थे, अब करवाया कुछ एक्शन? जलील करते हैं लोगों में, दूसरी कम्युनिटी के लोग हमारी पोस्ट पे आके बोलते हैं कुछ ना भी उखाड़ सकते तुम, क्या करें, कुछ भी ना तो एक जिप्सी भी उनके घर जाके खड़ी हो जाती ना, तो भी हमारा मुंह तो बच जाता। बिहार चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी है चलते चलते? स्ट्रेटेजी बढ़िया है, शानदार है, वर्कआउट कर लिया है, टीमें तैयार है, धड़ाधड़ हैशटैग चलेंगे और लालू परिवार की, चाराचौर परिवार की धज्जियां भयंकर उड़ाने वाला। मतलब दूसरे यादव जी है तो वो भी यदमुल्ले। तो अरे तेजस्वी जो लोग सावन में मटन बना सकते हैं, राहुल गांधी नवरात्रि में मछली खा सकते हैं, तो काहे के सनातनी है वो लोग? जो ताजिया पूछते अपने घर लाके, काहे के सनातनी है वो, काहे के हिंदू है? और जो प्रयागराज को अंट संट कहते हैं, हाँ, आलतू फालतू, तो वो भी यदमुल्ले ही। यदमुल्ले संविधान में कहीं नहीं है, ना किसी डिक्शनरी में लिखा है, कोई गाली भी है। आप केस कर लो, जमानत हो जाएगी, वेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और आदमी से स्पष्ट कर दूं कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि पुलिस ने मुझे मारा थाने में नोएडा में, ये मैं चाहूंगा कि नोएडा एसएचओ श्री अनुज सैनी जी इस पर स्वतः संज्ञान ले, पुलिस की छवि को खराब किया जा रहा है और स्पष्टीकरण दे। अगर आपने मुझे मारा था तो मुझे अरेस्ट करके वहीं जेल में बंद करना था, आपने छोड़ा क्यों? दूसरी बात ये, आपने इस मैटर पे कुछ नहीं होता, माफी मांगी मैंने, बात खत्म हो गई, लेकिन मार पिटाई वाला इससे मेरी छवि खराब की जा रही है और पुलिस की छवि भी खराब की जा रही है। तो अगर कोई भाजपा के विधायक, सांसद या मंत्री, नेता कोई देख रहा हो तो भैया इस पर भी थोड़ा सा एक्शन ले लो। और कार्यकर्ता कि हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं आपके लिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए हम कुछ दे देंगे आपको, जितनी हमारी हैसियत है, बट हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। तो बहुत बड़ी बात की उन्होंने, बहुत सारी चीजें भी बोली और साथ ही साथ बिहार चुनाव के स्ट्रेटेजी की बात की, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट पंगा जो है और भौकाल का है, और सीधा यूपी पंगा के लेंगे विपक्ष वालों से भी है। लालू परिवार से सीधा पंगा, तो तेजस्वी पूरी जी राजद से सीधा पंगा, बिल्कुल कह रहे उसके हैं 2 कौड़ी के कार्यकर्ता से सीधा पंगा जी। ग्राउंड पे काम करूंगा जाके, तुमसे जो हो सके उखाड़ लेना, चैलेंज कर रहा हूँ। तो इस पर किसी से मेल मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैं अपने टीम के साथ काम करूंगा, अपने खर्चे पे। तो ये कहते हैं कॉन्फिडेंस। देश की दशा और दिशा बदलने के लिए आज के टाइम पे ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है। उन युवाओं की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब जैसे ही कुर्सी मिले, तो एक बॉलीवुड में गाना था कि साला मैं तो साहब बन गया, गडकरी जी ने कहा था, और साहब बन के ऐसे तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। ये वाली राजनीति करने के लिए अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो कृपया करके अपने घर बैठे, क्योंकि जो कुर्सी है और ये जो पद है ये कभी किसी का नहीं होता। आज आपका है, कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी कार्यकुशलता वो चीज होती है जो जनता में पैठ बना देती है और आपकी छवि को ऐसी बनाती है कि कोई धूमिल करने की कोशिश भी करता है तो नहीं कर पाता है। जैसे यूपी में बाबा जी के आने के बाद तस्वीर बदल गई, दिशा बदल गई, वैसे ही देश में 2024 से मोदी जी के आने के बाद काफ़ी परिवर्तन देश की पब्लिक ने देखा। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं पर्सनली, तो मैंने भी ये देखा कि जब एक प्रधानमंत्री आता है तो एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़ा आदमी तक बड़ा खुश नज़र आता है, एक इमोशनल टच हो जाता है, लोग तस्वीर लेकर खड़े रहते हैं। आंसू जो बाहर निकालते हैं वो पैसों से नहीं आते हैं, वो इमोशन से आते हैं, वो छवि धरातल पर काम करने से आते हैं। आप जो भी कह लें,
आप किसी नेता के विरोधी हो सकते हैं, उसके वक्तव्य के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही निवेदन है कि जो संवैधानिक पद पर वो बैठा हुआ है उस पद की गरिमा को बनाए रखें। ये ना हो कि आप देश में रहते हुए देश के प्रधानमंत्री को गाली दें और देश से बाहर जाएं तो पूरे देश को ही गाली दें। उसमें आप किसी देश की बात नहीं कर रहे, आप अपने ही विरोध नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरे देश का अपमान करते हैं। और आज की इस, अगर मैं बात करूं सरगर्मी की बात कर लूं, या आज के इस देश के जो रणनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उसमें अब बदलाव की गुंजाइश है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2025 के बाद से मुझे 1 लाख युवाओं की आवश्यकता है, जो आत्मनिर्भर हो, जो स्वावलंबी हो, जो राजनीति में आना चाहता हो और जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानता हो और चाहता हो। और ऐसे युवाओं का मैं दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। तो मुझे लगता है मोदी जी कि जब हम ये अपना पॉडकास्ट आप तक पहुंचाएं तो एक नज़र आप भी अरुण यादव पर ज़रूर डालें। और सोशल मीडिया पर तो साहब का बहुकाल है, यूपी की विपक्ष पार्टी में भी बहुकाल है, और अब 2025 के एंड तक बिहार में भी, मतलब उसके पहले ही भौकाल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तेजस्वी बाबू और तेज प्रताप भैया जो मतलब तेजू भैया, उनको डायरेक्ट कह दिया है कि भैया आमना सामना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये किसी बीजेपी आईटी सेल के नहीं है, ये किसी एजेंसी के नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो अखिलेश यादव को मैंने चैलेंज दिया है कि उस एजेंसी का नाम बताइए और इनके पेमेंट की वो आप रसीद निकालिए, मैं सबसे पहले इनका पर्दाफाश करूँगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अखिलेश बाबू को न हिंदी समझ में आती है, न इंग्लिश समझ में आती है। वो पर्दाफाश कैसे करेंगे और वो एजेंसी का मतलब जानते हैं कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। अरुण जी, आप जबलपुर आए, आपने हमसे इतनी सारी बातें शेयर की। आगे हम और भी बहुत सारी बातों पर आपके साथ इसी प्रकार का पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अपनी लाइफ से आप आगे बढ़े और इसके साथ साथ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और देश की राजनीति में अपना कदम रखने जा रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम तो चाहेंगे कि आप 2029 क्या 2027 से ही शुरुआत करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी ऐसे युवा को अगर पद देगी और मौका देगी, मुझे लगता है कि तस्वीर बदलने की इनमें क्षमता है। एक चीज काटना चाहूंगा, पद का और उसका लालची नहीं हूँ, बट इनको पद मिला था, इन्होंने पद छोड़ दिया। मुझे पद का लालच नहीं है, बट मैं काम उसी के लिए करूंगा जो मेरे सनातन के लिए काम करे। तो ऐसी ही पार्टी इनसे संपर्क करे जो सनातन के लिए समर्पित हो। नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मोदी जी है और उनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा अभी। मतलब बीजेपी। हाँ, मुझे पहले मोदी जी को चौथी बार शपथ दिलानी है जी, ठीक है। उसके बाद मैं अपना भार मुक्त होऊंगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उसके बाद मतलब अभी मेरा टारगेट है 27 में फिर से बाबा जी तीसरी बार का रिकॉर्ड, और चौथी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए देखना है। और इसमें अगर आपको मौका मिल गया तो सोने पे सुहागा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता मिलेगा, पर देखेंगे, मिलता है तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। प्रूव करके दिखाएंगे ना खुद को। बिल्कुल। जैसे कंपनी में होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मोदी जी को करना चाहिए विधायक ऑफ द मंथ, सांसद ऑफ द मंथ। वो तभी होगा ना जब हर महीने वो बैठ के बातचीत करेंगे और उनका रिजल्ट कार्ड मंगवाएंगे। इसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। तो मोदी जी, जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है ना हर मंथ, स्कूल में, कॉलेज में और जॉब में, वैसे आपके विधायकों और एमपीज का भी भैया रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। और सुनो सिमरन जी, सांसद और विधायकों को भी एक कंपटीशन रखना चाहिए, माई कार्यकर्ता ऑफ द मंथ। बिल्कुल। बड़ा और अच्छा पार्षद ऑफ द मंथ हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जाना चाहिए, ये अच्छा संदेश जाएगा देश में। यही है जो मैंने इतनी मोटी बुक लिखी है। एक नई बात निकल कर आई, पार्षद ऑफ द मंथ, विधायक ऑफ द मंथ, एमपी ऑफ द मंथ, सांसद ऑफ द मंथ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कार्यकर्ता ऑफ द मंथ। और यही एक जुड़ाव होता है जो नीचे से लेके ऊपर और ऊपर से लेके नीचे तक एक धागे में पिरोता है। उसी को कहते हैं संगठन, पार्टी, और वही देश का विकास